हाँ, विधानसभा का सत्र तो खत्म हो चुका है, लेकिन इन 3 दिना सत्र में जमकर हंगामा हुआ। गीता बुक्कल मैडम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैडम, 3 दिन का सेशन, अलग अलग मुद्दों पर सरकार कहती कि वॉकआउट करके जो विपक्ष है बैठ के सुनता नहीं। देखिए, विंटर सेशन चला, बहुत सारे मुद्दे थे। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, ड्रग्स एक मुद्दा था, इलीगल तरीके से जो बच्चे डंकी के माध्यम से गए हैं वो एक मुद्दा था, किसान जल भराव की वजह से परेशान था, मुआवजा नहीं मिला और सुसाइड तक कर रहे थे, वो बड़ा एक मुद्दा था। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा था। एजुकेशन का जो लेवल गिरता जा रहा है, बिल्डिंग्स अनसेफ है, बहुत बड़ा मुद्दा था। मुद्दों पर बातचीत करने की बजाय खुद ही सरकार अपने सत्र को डिस्टर्ब करती रही, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी नहीं थी। हम वॉकआउट, हमें कोई शौक छोड़ना है, जब मुद्दे तो हम ही लेकर आए हैं। और जैसे मैंने कहा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, इतना बड़ा लोकतंत्र है, उसमें जो विपक्ष है वो एक वॉच डॉग की भूमिका में होता है, ताकि वो भी सजग रहे और सरकार को भी सजग रखे मुद्दों को लेकर। और सरकार ने और खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने उसका विधानसभा सत्र का माहौल बनाने का काम किया। हमारे कितने सारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव थे, हमारे एडजर्नमेंट मोशंस थे, उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे। मान लीजिए 2 घंटे का समय सुनिश्चित हुआ है, 1 घंटा 50 मिनट उसमें मुख्यमंत्री जी बोले जा रहे हैं और उस पर हमारे जो इश्यूज थे, इशू बेस्ड, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने कहा चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, उस पर हमारा हक है और आप उस हक पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। SYL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला आ चुका है, अटेन कर चुका है फाइनलिटी। आदरणीय हुड्डा साहब जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी ये बात कही, हमने भी ये बात कही, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप अपने हकों को जो है सरेंडर करते जा रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिम्मेवारी के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को मखौल उड़ाने की बजाय अपनी अचीवमेंट्स बतानी चाहिए थी। आज बद से बदतर हालात हैं, डॉक्टर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो युवा पढ़ा लिखा साथी है, देखिए, पहले हमने जुडिशरी का जिक्र किया, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का किया। उसमें 613 में से 151 बच्चों को पास दिखाया गया, एक SC में, एक DSC, और अभी तो उसके बाद तो सिलेक्शन होना बाकी है। और बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो मेरिटोरियस हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या वो इतने नालायक हो गए कि 35% मार्क्स भी नहीं ले पाएंगे? तो मैंने विधानसभा में कहा, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, देयर सिलेक्शन बोर्ड्स, बट नाउ दे हैव बिकम अ रिजेक्शन बोर्ड। बच्चों को एक साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी में धक्के खा रहे हैं, कच्ची नौकरियां दे रहे हैं, CDT में कुछ हो रहे हैं। मैम, अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस की तरफ से लाया गया था, हालांकि चलो आपने, लेकिन INLD उससे उठ के चली जाती है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये तो बीती बीजेपी की। INLD का आदित्य देवीलाल जी का भाषण आप दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार सुनना। उन्होंने तो बीजेपी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, कांग्रेस पर जुटे रहे। वो तो जो पर्चा बीजेपी के लोग उनको पकड़ाते, वो पहाड़ा वहां पढ़ के चले जाते, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। आपको क्या लगता है कि 3 दिन से अगर निचोड़ निकाला जाए तो क्या आपने, जैसे अभी भी हुड्डा साहब ने भी कहा कि मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, चीज़ों पर चर्चा, लेकिन भाजपा सरकार कहती हमने हर मुद्दे का जवाब दिया, हमने हर विषय पर चर्चा की। मैं मीडिया के साथियों को कहना चाहती हूँ, प्रोसीडिंग्स निकालते ध्यान से पढ़ने का काम करें। वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, वो हमारे संवैधानिक तौर पर अडॉप्टेड सॉन्ग है, हम उसमें कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते। हमने कहा था सर्वसम्मति से हम एग्री करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 150 साल हुए हैं चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है। उस पर धर्म, जाति, बिरादरी, झगड़ा करवाना जो सरकार की मंशा थी, उस पर उतर आए। फिर दोबारा एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं हरियाणा रूल्स एंड प्रोसीजर 84 रूल्स पे। हमने उसमें कहा कि रेजोल्यूशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर नॉट द मैंडेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज द, ये यूनियन लिस्ट में 72 एंट्री है, उसका सब्जेक्ट है। हमने संविधान की कॉपियां दिखाई, संविधान को तो मानते ही नहीं, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। हमने संविधान के आर्टिकल 324 का जिक्र किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस बॉडी, संवैधानिक संस्था है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव और स्टेट का चुनाव, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जुरिडिक्शन है। और ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन का है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि बीजेपी जब भी हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते हैं, ये उसके वकील बनकर निकल आते हैं। वोट चोरी पे चर्चा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था, राहुल गांधी वहां विदेश में जाकर भी बोल रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर नहीं। वोट चोरी शब्द था क्या रेजोल्यूशन में? सेशन खत्म हो गया, गाली गलौज पर उन्होंने देनी शुरू कर दी। वोट चोरी शब्द रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं था, रेजोल्यूशन का पार्ट था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। वोट चोरी पे तो प्रस्ताव हम लेकर आएंगे मुद्दों के साथ। इस बार क्यों नहीं लाया? इस बार हमने लाया ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें हमने कहा तो वोट की चोरी करके। ये जो था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, ना ही ये SIR पर था, ठीक है, ना ही ये तो था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मतदाता सूचियों को लेकर, जो कि इनके डोमेन में नहीं है। हमने स्पीकर महोदय को समझाने का काम किया, लेकिन जो पार्लियामेंट में होता है वो यहाँ विधानसभा में ले आते हैं।
हरियाणा विधानसभा इज नॉट अ सबॉर्डिनेट बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट। हरियाणा विधानसभा की अपनी इंडिविजुअल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, उसमें अपने मुद्दे चलने चाहिए जो स्टेट के हैं। अगर हमारे अध्यक्ष महोदय को करवानी थी चर्चा पंचायत चुनाव लोकल बॉडीज जो कि उनके डोमेन में, उस पर करवा सकते थे। पार्लियामेंट के चुनाव पे, स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव में उनके डोमेन में नहीं आती, केवल वही बात हम कह रहे थे। धन्यवाद मैम, थैंक यू, धन्यवाद। तो इतने वक्त बात करने के लिए गीता बुक्कल मैम, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत को।